जनाब यहाँ से ना हमने एक पॉइंट समझना है, वो पॉइंट किसका है, ग्रीन नेटो का है। ये क्या है, ठीक है, व्हाट एंड वाई, ये वाला पॉइंट अब हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ग्रीन नेटो को जो है ना आजकल बार बार आएगा और ये इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। आपको पता है कि शुरू से ही ना, इसको हम यहाँ से स्पेस लेते हैं थोड़ा बड़ा करके, मैं लिख के समझाती हूँ। हमें पता है कि इसराइल एंड ईरान, ठीक है, इनका क्लैश है मिडल ईस्ट के अंदर, ठीक है। बाकी कंट्रीज़ का भी है, लेकिन जैसे KSA है, UAE है, बाकियों का इतना, कुवैत हो गया, इनका डायरेक्ट नहीं है, ठीक है। ये भी मतलब कि किसी तरीके से डिप्लोमेटिकली फ़लस्तीन की लैंड को और इसराइल को कंडेम करते हैं, लेकिन इनका आपस में क्या है, डायरेक्ट है। अब इसराइल क्या वही बात आ गई कि चाहता है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स अटेन ना करे, और इसको एक तरह से बैकअप कौन कर रहा है, USA कर रहा है, ठीक है। ये एक तरह से एक ब्लॉक हो गया। अब USA यहाँ से ना, उसने राइटर ने क्या किया, उसने कहा USA ने ना हिस्ट्री में क्या किया था, हिस्ट्री में उसने गल्फ स्टेट्स को, या मैं GC लिख रही हूँ, गल्फ स्टेट्स को उसने क्या किया था, प्रॉमिस किया था कि मैं आपको क्या करूँगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ईरानियन एग्रेशन, ठीक है, कुछ भी होता है तो मैं आप लोगों को ईरानियन एग्रेशन के टाइम पे क्या करूँगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। कुछ भी हो जाए मैं आप लोगों की क्या करूँगा, सिक्योरिटी को मेंटेन रखूँगा। अब जैसे, अब अगर प्रैक्टिकल, ये तो उसने चलो कह लिया, एक तरह से अग्रीमेंट कर दिया या बातचीत कर ली कि यार आप लोगों जो हैं वो इसराइल को तस्लीम कर लें, इन रिटर्न मैं आपको क्या प्रोवाइड करूँगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। आपकी सिक्योरिटी जो है वो मेरी सिक्योरिटी होगी। ये तो हिस्ट्री की बात होगी। आज अगर हम लोग करंटली देखें तो करंटली USA के ये वर्ड्स कि वो जो प्रोटेक्शन उसने प्रोवाइड करनी थी, किसको प्रोवाइड करनी थी प्रोटेक्शन, टू गल्फ स्टेट्स, वो नज़र नहीं आ रही, ठीक है। गल्फ स्टेट्स जो है उसके अंदर जो है ईरानियन मिसाइल आके लग रहे हैं और वो नज़र नहीं आ रही। और ईरान ने क्या कहा है, ईरान ने ये कहा है कि मेरा टारगेट जो है वो ये गल्फ स्टेट्स नहीं है, बल्कि जहाँ जहाँ पे USA की एम्बेसीज है ना, सॉरी USA की जहाँ जहाँ पे मिलिट्री हार्डवेयर्स हैं, या जो भी मतलब कि जो जिस कंट्री ने जो पार्ट अपना USA की मिलिट्री को दिया हुआ है, या उनके ऑयल टैंकर्स को या वार हेड्स को, उसको मैं अटैक करूँगा। तो कहने को ईरान अगर अटैक कर भी रहा है GC पे, तो वो इन पे अटैक नहीं कर रहा, वो इस चीज़ को हिट कर रहा है, इसकी चीज़ों को हिट कर रहा है, ठीक है। लेकिन वट एवर सो, अगर हम लोग KSA की बात करते हैं या कुवैत की बात करते हैं या कोई भी और UAE की बात कर लेते हैं सपोज, ठीक है, UAE उनका एक एयरपोर्ट पे ब्लास्ट हुआ। अब क्या होता है कि ठीक है, वो US पे अटैक तो कर रहा है, लेकिन हिट कौन हो रहे हैं, वहाँ के लोग, लोकल्स भी तो हिट हो रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं इनकी वो जो उन्होंने कहा था ना कि अच्छा, उसने वो जो मुआहदा किया था ना प्रोटेक्शन का, वो उसने कैसे किया था, उसने कहा था कि आप लोग जो है ना इन्वेस्ट करें, किस में इन्वेस्ट करें, आप मेरे वॉर हेड्स में इन्वेस्ट करें, ठीक है, वॉर हेड में इन्वेस्ट करें, मिलिट्री में इन्वेस्ट करें, ठीक है। और मतलब कि ये मिसाइल्स वगैरह को जो वाली जो टेक्नोलॉजी नहीं है, यानी कि अगर कोई मिसाइल आएगा तो वो उसको क्या करेगा, डेटर करेगा और वहीं से गिरा देगा, ठीक है, या हवा में ही ख़त्म कर देगा, ठीक है। आप मेरे वॉर हेड्स या इन वाली चीज़ों में इन्वेस्ट करें, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें, और इन रिटर्न क्या होगा कि मैं ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड। अब उन्होंने इन्वेस्टमेंट तो की, लेकिन अगर आज देखा जाए तो ये प्रोटेक्शन जो है ये मिसिंग है। अब गल्फ स्टेट्स को पता चल गया है कि हमारे पास USA जो है वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहा। यहाँ पे उसने एक बड़ा खूबसूरत एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, द प्रोटेक्टर इज़ नॉट प्रोटेक्टिंग। ये इसके अंदर जो है राइटर ने बहुत खूबसूरत एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, और ये प्रोटेक्टर कौन है, USA है, कि वो प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। अब क्या हो रहा है, GC कंट्रीज़, गल्फ स्टेट्स ने क्या किया, वो और मतलब कि जैसे हम KSA की बात करते हैं, अब KSA को जब पता चल गया कि यार ये नहीं करेगा, उसने क्या किया, अपना बहुत पहले मतलब कि पिछले साल पैक्ट कर लिया पाकिस्तान के साथ, सिक्योरिटी पैक्ट कर लिया, ठीक है, जिसे हमने वो कहा था ना कि अटैक ऑफ ऑन वन विल बी कंसीडर ऑन द अटैक ऑफ द अदर, कुछ इस तरह के उसके वर्ड्स थे कि एक का हमला दूसरे पे हमला कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि ये KSA को पता है कि जनाब USA जो है वो कुछ कर नहीं रहा, और पाकिस्तान के साथ उसने कर लिया। USA ने KSA को कहा, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को कहा कि आप मुझे अपनी ज़मीन दें, सोइल यूज़ करने दें, किसके ख़िलाफ़, ईरान के ख़िलाफ़, ठीक है। तो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने फ़ौरन ही क्या कर दिया,
इनकार कर दिया। उसने कहा कि जनाब आप मेरी ज़मीन जो है ईरान के ख़िलाफ़ यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ईरान के ख़िलाफ़ यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर वो ज़मीन अलाउ करता है फॉर एग्ज़ाम्पल, या मतलब जो भी है, तो ईरान क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा डेफिनेटली। अगर यहाँ से KSA की ज़मीन USA यूज़ करता है ईरान पे अटैक करने के लिए, तो ईरान बैक भी तो करेगा ना, इस पे अटैक करेगा। जब ईरान जो है, अगर KSA और ईरान आपस में लड़ते हैं, तो ना चाहते हुए भी पाकिस्तान को अंदर क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा। अगर ये अटैक फॉर एग्जांपल एम्बेसी से हट के KSA पे होता है, हमारा जो उनके साथ सिक्योरिटी पैक्ट है उसके मुताबिक, और पाकिस्तान इटसेल्फ क्या है, एक न्यूक्लियर स्टेट है, तो बात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, ठीक है। आप मतलब कि वही मिडिल ईस्ट की वार के अंदर क्या आ जाएगा, तो क्या होगा, मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स वाला जो है एक डेंजर जोन आ जाएगा। उसके साथ एक और चीज़, KSA ने वो करने के बाद अब ग्रीन यहाँ से ना, यहाँ पे हमने कहा कि ये ग्रीन नेटो बना क्यों, तो यही वजह है कि जब उन्हें पता चला है ना ग्रीन नेटो को, ये एक 4 कंट्रीज़ का अलाइंस है। किस किस का है, 4 कंट्रीज़, इसके अंदर कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया। ये एक प्रोवर्बियल है, ठीक है, मतलब लेकिन इस तरीके से इन्हें ग्रीन नेटो जो है वो मेंशन किया जा रहा है। ग्रीन जो है वो इस्लामिक आइडेंटिटी के लिहाज से, ठीक है, ग्रीन कलर। तो ये कह रहे हैं कि 4 मुस्लिम कंट्रीज़ जिनका सेम कल्चर है, ठीक है, और रीजन भी सेम है, ठीक है, और सेम कल्चर है, सेम रीजन है, और एनिमी भी सेम है, ठीक है, वो एक तरह से क्या बना रहे हैं, अपना ग्रीन नेटो बना रहे हैं, ठीक है। तो होप सो कि ये क्या है, ये 4 कंट्रीज़ का अलाइंस है। और ये क्यों बन रहा है, ये सिर्फ USA की, जो USA इनको गल्फ स्टेट को प्रोटेक्ट नहीं कर सका, तो गल्फ स्टेट्स जो हैं वो दूसरे ऑप्शंस को देख रही हैं, और दूसरे ऑप्शंस में उनके पास सबसे ज़्यादा क्या है कि हम अपने मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ मिलकर कोई ऐसा सिक्योरिटी अलाइंस बनाएं कि हमारी सिक्योरिटी जो है वो दोनों से, यानी कि ईरान से भी प्रोटेक्ट हो जाए और एज़ वेल एज़ इसराइल से भी हमारी जो है वो सिक्योरिटी जो है वो प्रोटेक्ट हो जाए, ना ये अटैक हम पे कर पाए और ना ये कर पाए, ठीक है। तो ये है ग्रीन नेटो। आई होप सो कि आप लोगों को ग्रीन नेटो समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, एक छोटा सा कंसेप्ट था लेकिन इम्पॉर्टेंट था इसमें, तो इसलिए मैंने इस पर अलग से वीडियो बनाई है। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर एक थोड़ा सा मैं इस आर्टिकल का लुबे लुबाब सिर्फ आपको बता दूँ ना, सबसे मेन चीज़ तो यही थी, अगर हम लोग सिंपल मैं यहाँ पे इसका आपको वैसे बता देती हूँ थोड़ा सा, अच्छा बल्कि ऐसे ही ऊपर से बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन नेटो किसने बात की है, इससे ज़्यादा जो जियोपॉलिटिकल था वो क्या था कि USA जो था, अमेरिका सिक्योरिटी अम्ब्रेला, वो संभाल रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद अभी जो किनेटिक एक्सचेंज, मतलब वही वॉर हेड्स वगैरह चल रहे हैं इधर उधर, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि वो जो है ना, वो जो गल्फ़ कंट्रीज़ है उन्हें क्या लगा है, एक स्ट्रेटेजिक शॉक लगा है, ठीक है, गल्फ़ कंट्रीज़ को। और गल्फ़ कैपिटल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ ऐसे, अब वो ट्रेडिशनल कंटेनमेंट क्या मतलब ट्रेडिशनली उनके पास शुरू से क्या था, USA था, लेकिन अब वो उस चीज़ को छोड़ के कुछ न्यू एरियाज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं ताकि हम क्या कर सकें, अपनी कंट्रीज़ को क्या करें। और यहाँ पे वो जो मैं कह रही थी ना, द प्रोटेक्टर इज़ नॉट प्रोटेक्टिंग, वो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, बात वही आ जाती है। उसके बाद और क्या था, कैटेगोरिकली रिफ्यूजिंग टू अलाउ द इट्स टेरिटरी टू यूज़ अगेंस्ट द ईरान स्ट्राइक्स ऑफ ईरान। जो बात हमने ऊपर समझी है ना, वो सारी की सारी बातें एक के बाद दूसरी इसी आर्टिकल के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है। उसके बाद वही पैक्ट की उन्होंने बात की है कि पैक्ट उन्होंने साइन की है, और लास्ट में जाके ना वो ये कह रहे हैं, और क्या है, इन दिस नेसेंट ऑर्डर। अब एक बात और, उसने इसे नेसेंट मतलब अभी बिल्कुल बात हो रही है कि यार ये और ये होने चाहिए, ठीक है, अभी हुआ नहीं है, प्रोवर्बियल हो रहा है, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की और जो पॉलिटिकल ग्रेविटी जो है वो हो रही है। वो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि क्या करेंगे, कलेक्टिव सिक्योरिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं। और कौन सी कलेक्टिव सिक्योरिटी को मेंटेन करना चाहते हैं, जिसमें अमेरिका जो है, अमेरिका को जो सिस्टम है वो फेल टू डिलीवर नहीं कर सका, ठीक है, इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, कि वो अपने जो गल्फ स्टेट्स को उसने प्रोटेक्शन देनी थी, वो ये प्रोटेक्शन जो है नहीं दे सका। पोस्ट कॉलोनियल की अगर हम बात करें तो उसके बाद क्या हुआ था कि नेटो जो है वो उसके बाद सबसे बड़ा अलायंस जो है वो बना था, ठीक है। अब ग्रीन नेटो की बात हो रही है, तो क्या ये सेम तरह का अलायंस बन पाएगा, ठीक है। और उसके बाद और क्या है, सिक्योरिटी माइंड गिव राइज टू द बर्थ ऑफ सोफिस्टिकेटेड सेल्फ कंटेनिंग डेटरेंट वेयर लाइंस ऑन डिस्टेंस। हाँ, और अगेन वो कह रहे हैं कि ये जो ग्रीन नेटो जो उसने कहा है ना, उसने ये कहा है कि ग्रीन नेटो जो है, अब देखिए ग्रीन नेटो के अंदर सारे के सारे कौन से कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, सेम कल्चर है,
ठीक है, सेम रीजन है, ठीक है, तो ये एक दूसरे की हेल्प को बहुत जल्दी आ सकते हैं डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो दूर बैठा हुआ यूएस से हमारी हेल्प को आए, ठीक है। तो ये भी अगेन गल्फ स्टेट को सोचने पे ये चीज़ मजबूर कर रही है। आई होप सो कि आपको ये समझ आई होगी, इसको पढ़ लीजिएगा। ये एक अच्छा आर्टिकल है और लिखा किसने है, हसन असलम अशाद ने। और ये कौन है, इंटरनेशनल लॉयर हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं और हार्वर्ड स्कूल से इनकी क्या है ग्रेजुएशन है। और ये काफ़ी अच्छा डॉन ओपिनियन था, ठीक है। मैंने उसे बहुत शॉर्टली और सिर्फ कंसेप्चुअली समझाया, बाकी एक दफ़ा लाजमी आप यहाँ से इसे रीड आउट कर लीजिएगा। बेशक वीडियो को पॉज करके कर लें या आप इनकी वेबसाइट पे जाके वहाँ से रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है जनाब, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और जाते जाते अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी आपका नॉलेज इंक्रीज़ हुआ है तो प्लीज़ डू अ लाइक एंड सब्सक्राइब बिकॉज इट इज़ अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। और अपना ख्याल रखिएगा जनाब, अल्लाह हाफिज़।